हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थोड़ा सा हेल्थ डाउन है और अभी मैं एक बार और पहले रीडिंग रिकॉर्ड कर चुकी थी, जाने कैसे वो सिर्फ करंट फीलिंग्स के बाद में स्टॉप हो गई और तब पूरा रिकॉर्ड किया तो मुझे लगा कि मैं एक मैसेज आपको कम्युनिटी पे डाल दूं कि थोड़ा सा लो हूँ, 2-3 घंटे के बाद आपको रीडिंग मिल जाएगी। फिर लगा कि नहीं, कर देती हूँ। तो आज सिर्फ देखेंगे गाइस करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन और डिवाइन की गाइडेंस। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए। याद रखिए ये रीडिंग जनरल है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करें सिर्फ उतना ही रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है प्रभु, प्लीज बताएं। एंजल्स, क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के लिए किस एनर्जी में है इस रिश्ते को लेकर। इनका तो दिमाग खराब करने वाले लोग आ गए हैं दुनिया में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में जो पहला ही कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का, एडवेंचर की एनर्जी है। देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग, वी हैव कंडीशनिंग, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, पोस्टपोनमेंट, गाइडेंस, past lives, slowing down, going with the flow, understanding, four of swords, morality, nothingness, suppression, the lovers, उम्मीद नहीं थी तुम्हारी, and sharing, empress energy है। बॉटम से टर्निंग इन विद सेलिब्रेशन, ये आ रहा था सेलिब्रेशन। तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो पार्टनर तो आपके साथ बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं। इन्हें आपके साथ जिंदगी के उस दूसरे हिस्से को देखना है जहां पर किसी चिड़िया का नाम प्यार है, रिश्ते निभाना कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं कि एक जैसी जिंदगी का अनुभव इन्हें मिले, बिना किसी टेंशन के सुकून के पैर फैला के ये सो सके, ऐसे रिश्ते की तरफ ये इंटरेस्टेड है जाने में। आपके पार्टनर बहुत कुछ इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस फेज में है जहां पर एक तरफ तो आप हैं जिनके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो सारी चीजें जहां पर ये बंधे हुए हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जिम्मेदारियों से, कुछ बैगेजेस, कुछ बर्डन्स आपके पर्सन के ऊपर जरूर है। ये भी पावरफुल है कि इन सभी चीजों को पल में चाहे तो खत्म कर सकते हैं। लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, जितना भी कुछ इन्होंने किया है क्रिएट, वो सब खुद की मेहनत से किया, तो किसको चढ़ाना है और किसको उतारना है अपने दिमाग से, ये अच्छे से जानते हैं। ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इनके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि कैसे क्रिएटिव होकर आपके साथ इस रिश्ते में असेंशन को पा सकते हैं और आपके साथ इस रिश्ते में नए फूल खिला सकते हैं। आउट ऑफ सो मैनी इल्यूजन्स आपके पर्सन सब कुछ इस रिश्ते में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आपके पर्सन की है। आपके पार्टनर अपनी गलतियां भी मान रहे हैं कि ये जानबूझकर इस रिश्ते को अगर डिले कर रहे हैं, देरी पे देरी, देरी पे देरी हो रही है। इवन कुछ लोगों के लिए 4 साल तक का डिले हो सकता है, ये डिले कर रहे हैं तो इनकी नजर है आपके ऊपर, ये जानते हैं, ये आपको स्पाई भी करते हैं, देखते भी हैं, साइलेंट स्टॉक जब करते हैं इनको पता है कि इतना समय हो गया है। ठीक है, इनको एंजल्स भी बराबर गाइड कर रहे हैं कि अपने आप को एक पुश दें एनर्जी में कि आपकी तरफ आगे बढ़े। समटाइम्स ये उस गाइडेंस को सुन लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। या आपको जब ड्रीम्स में देखते हैं और सेम सिमिलर चीजें इन्हें सिंक्रोनिसिटीज के रूप में प्राप्त होती हैं तो इनको वो चीजें हिट करती हैं। ठीक है,
और कभी कभी ऐसा होता है कि ये उन चीजों को क्या है, लेट गो करने की कोशिश करते हैं कि यार चलो जैसा चल रहा है देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं इनके लाइफ में कि ये गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, कोई एम्प्रेस एनर्जी, बट ये ज्यादा समय तक स्टक रहेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का बीज पनप रहा है कि इनको अपने आप को बंधनों से मुक्त करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, इनके कान भर रहे हैं, या ये कैसे ही अपनी जिंदगी में उनके कहने से एक ऐसा डिसीजन ले डाले जिससे उन लोगों के मन की हो जाए और आपके साथ सब कुछ खत्म हो जाए। एनर्जी लेवल पर चाहे पर्सन ने इन लोगों से शेयर किया आपके साथ इनका रिश्ता या फिर नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर चीजें खत्म हो जाए, इन लोगों के कहने का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पर्सन अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिश्ते में जो भी गलतियां इनसे हुई हैं, ठीक है, उन गलतियों पे ये माफी भी मांगना चाहते हैं। कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सप्रेस्ड हैं, बोझ तले दबे हुए हैं, और इवन बोलूं तो कुछ ना ही सोचने की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ब्लैंक है। कुछ चीजों को लेकर एक मजबूरी है कि मैं कैसे खत्म करूं इस सिचुएशन को। और जब जब ये आपकी तरफ देखते हैं कि भाई ये कोई ऐसा रिश्ता तो है कि ये पास्ट लाइफ बॉन्ड है, मुझे प्यार है उससे, अंदर से एक आवाज आती है कि आज हालात कितने ही खराब हैं लेकिन आगे जाकर चीजें जरूर सही होंगी। ये कुछ ऐसा सा कनेक्शन है। आपके पार्टनर को एंजल्स गाइड तो जरूर कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन जो आपके साथ फील किया वो किसी के साथ फील नहीं हुआ, तो जब इन्हें इतना कनेक्शन के ऊपर ऑब्जर्व ये कर रहे हैं, फील ये कर रहे हैं, तो इस परेशानी से ये निकल सकते हैं। इतना जो सप्रेस है, इनकी गलती ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ में जहां पर ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। ब्रेक थ्रूज लिखे ही हैं कि इन लोगों के साथ दाल नहीं गलेगी, इन लोगों के साथ हमेशा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये झुकेंगे नहीं। ऐसे में ये अपने इनर वॉइस को भी सुन रहे हैं, गिल्ट में भी हैं कि कब तक ये कॉम्प्रोमाइज करें। ऐसी सिचुएशंस जल्द खत्म होंगी। ये इनका पेंडिंग कर्मा है जिसकी वजह से ये बिताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको सताया जा रहा है, गिल्ट कराया जा रहा है, जिससे ये मजबूत एक्शन इस रिश्ते में ले पाए, इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट ना हो कि अभी कुछ कहा था बदल गए, अपने घर वालों को देखकर रंग बदल लिया, पहले आपकी तरफ आ रहे थे उसके बाद चेंज हो गए, 2 दिन आए, मिनी रीयूनियन किया, फिर 4 हफ्ते के लिए 4 महीने के लिए गायब हो गए क्योंकि घर वालों ने कान भर दिए, कुछ और कह दिया। तो यूनिवर्स भी चाहती है कि आपके साथ चीजें परमानेंट हो, ठीक है, आपके सब्र का फल आपको मिले, इस रिश्ते में टोटलिटी हो और इनका विजन बदले कि आपके साथ कंप्लीशन में आ रहे हैं। तो ये इनकी पक्की फुल एंड फाइनल चॉइस है। इतना ज्यादा यूनिवर्स इनके कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रही है, हाई कर रही है, जिससे ये आपके साथ कंप्लीशन को अचीव कर पाए, मिले हैं आपसे ऐसे कि आपके रिश्ते में बरकत आए, प्लेफुलनेस आए, कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करें और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर पाए, ठीक है। ये इनकी करंट फीलिंग्स में नजर आ रहा है। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन आपकी तरफ अगला कदम क्या ले सकते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए। क्या ये कॉल्स मैसेजेस करने वाले हैं, क्या ये रियूनाइट हो सकते हैं, इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं। फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे, इवन ये आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं, कुछ आपको कंफर्म भी करें कि देखो मैं तुम्हें इस मंथ में मिलने वाला हूँ या मिलने वाली हूँ, मैं आऊंगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके पर्सन की एनर्जी में है, इसीलिए इतना छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, या चीजें थोड़ा सा डिले है। क्या होता है ना कि यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती है, लेने की जबरदस्ती तो करती है लेकिन देने की जबरदस्ती नहीं करती है। जो चीज आप एनर्जी लेवल पे अलाउ करेंगे वही आपके लाइफ में आएगी। अब ऐसे आप बुरा तो अलाउ कर नहीं रहे लेकिन जब अवेकनिंग लगती है तो वो सब चीजें छीनी जाती हैं। ये थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं, लेकिन कंफ्यूजन से निजात भी इन्हें मिलेगा इस रिश्ते को लेकर, या आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेबल एक्शंस ले सकते हैं जो इक्वल गिव एंड टेक के होंगे।
6-9 की एनर्जी है, तो इंडिपेंडेंट होकर कोई ये एक्शन डिसीजन ले सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से रिलेटेड आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल कैसे करना है, कैसे इस विश्वासघात से, इस झगड़े की एनर्जी से ऊपर उठना है। ठीक है, आपकी तरफ लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट भी ये आपको ऑफर कर सकते हैं ग्राउंडेड होकर। यस, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है ग्राउंडेड होकर, एक ऐसा डिसीजन आपकी तरफ लें जो आपके सब्र का फल हो। ठीक है, यहाँ पर बड़े सारे ग्रेप्स हैं। नेक्स्ट है बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव जस्टिस। एक ऐसा जस्टिस जो काफी समय से ये ले नहीं रहे थे, छोड़ दिया था आपको न्याय देना इन्होंने, ये जानते थे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसे किसी सिचुएशन में आपको न्याय मिलने वाला है इनकी तरफ से, चाहे जितनी परेशानी हो, कितने ही लोग इसके बीच में आए, अगर जस्टिस होना डेस्टाइंड है तो वो होगा। आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल करना लिखा है तो होगा। दो में से एक सिचुएशन का अंत जरूर है। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, चाहे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी ने कितना स्ट्रेस आपके पोर्सन को दिया है, ये एफर्ट्स डालेंगे, ये परेशान है और ये खुद भी इन चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। क्या लेंगे फूल की एनर्जी से नेक्स्ट एक्शन में? रिस्क ये इस रिश्ते में डिफेंसिव एनर्जी में आएंगे, ये उन लोगों को बहुत ज्यादा सुना सकते हैं, उनसे मूव ऑन कर सकते हैं, चाहे वो इनकी अपनी फैमिली ही है जिनकी वजह से ये आपके साथ इस रिश्ते में प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, प्यारे प्यारे कॉल्स मैसेजेस, और इवन ये आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं, कंप्लीशन को अचीव कर सकते हैं। वाइब्स ऐसी हैं कि फैमिली को अपने लाइफ से हटा दें, कट ऑफ कर दें ये। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये एनर्जी आपके साथ गाइस 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, इस टाइम के अंदर पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिलीज करें, इवन फैमिली को रिलीज कर सकते हैं। फैमिली के साथ रिश्ता खराब हो सकता है अगर फैमिली थर्ड पार्टी है। आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है जो आपका सिचुएशन है अकॉर्डिंगली, और ये आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए कुछ चीजें आपसे शेयर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन जहां पर ये रिश्ता ये बैलेंस करें। कुछ एंजल नंबर्स आए हैं निकल के, जैसे कि 6-9 है, यहाँ पे 9-6 की एनर्जी है, 4-4 की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी है। ठीक है, 3-6-9 भी इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन का नंबर है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ ही कोई रिस्क ये ले सकते हैं जहां पर ये खुद से आपको अपना कप ऑफ लव दे, एक्सप्रेस करें। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? सोल पर्पस, आप इस लाइफ टाइम में अपने सोल पर्पस को अचीव कर लीजिए। आपका सोल पर्पस, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम कैसे पता करें, पर्सनली भी आपको पता चल जाता है। और आप जो ट्विन फ्लेम हुए, आप जो स्टार सीड हुए, आप जो लाइट वर्कर हुए, जो भी आपके पास्ट लाइफ के प्रैक्टिसेस हैं, आपको अपना सोल पर्पस ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई घटना ऐसी हो सकती है, आपको ड्रीम में आपका सोल पर्पस गाइड किया जा सकता है, आपको सामने से आपके चक्रास को हील करके आपको ऐसी शक्तियां दी जा सकती है जो बिल्कुल लीक से, पैटर्न से हटकर होंगी। ठीक है, सोल पर्पस को समझिए। कुछ लोगों का सोल पर्पस तो अपने आप को अवेकन करना ही होता है कि आप इस भव सागर से ऊपर उठ पाए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से अपनी एनर्जी को हाई करें। मैंने आपको अपना केस बताया ही है कि मेरे केस में मेरी अवेकनिंग, एक्चुअली बोलूं तो 2019 से मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे, हॉस्पिटल्स में एडमिट रहना, उसके बाद अचानक से 2020 में चीजें और बढ़ गई, पीक पे तब आई जब मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर तो एकदम बोलते हैं ना सुपड़ा साफ। लेकिन लाइफ में मेरी जो राशि ही स्कॉर्पियो है, डेथ की राशि है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो चेंजेस के लिए कभी भी तैयार रहो, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो बहुत वर्स्ट से वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, और ये सोल पर्पस कब मिला जाकर, जब मेरी लाइफ में एंजल नंबर्स तो बाद में जाके आए हैं, पहले आए नहीं कभी। टैरेट में आने के बाद में भी जाकर 1-1.5 साल के बाद मुझे गाइडेंस मिली इनके जरिए। ड्रीम में मुझे आया कि तुमको टैरेट करना है, तुम ये करो, तुम ये सब जो अभी तक कर रही थी ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो जब आप कुछ प्रैक्टिस पास्ट में करके आते हैं, आपको
होती है चीजें गाइड की जाती है। बाकी आपके दिल से जो आवाज आती है वो एक आवाज, उसको भी आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट है अनलॉक योर हिडन ट्रेजर्स। तो यहाँ पे एनर्जी है, आपके पास कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जिनको आपको अनलॉक करने की जरूरत है। उसमें 4 लोग क्या कहेंगे उस पर नहीं जाना है आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है कि ये आपका काम है, ये आपको करना है, इससे आपको खुशी मिल रही है, इन चीजों को फॉलो करिए। नेक्स्ट है यहाँ पर पावरफुल मैनिफेस्टेशन। आप जो भी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करिए। जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होगा उतना ज्यादा आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन ख्याल रहे, आप 2 दिन में मैनिफेस्ट करने के बाद ये नहीं कह सकते कि मेरे मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट नहीं मिला। जब आपकी डिजायर एंड होती है, आप मैनिफेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं, यूनिवर्स को ही दे देते हैं वो एनर्जी। जब आप बिल्कुल भूल जाएंगे, आपका मैनिफेस्टेशन रिजल्ट बन के आपके पीछे दौड़ने लगेगा, मिलेगा आपको रिजल्ट। और अगर आपने डिजायर अपनी खत्म करी ही नहीं, क्योंकि डिजायर से ऊपर उठना ही सबसे बड़ा जंजाल है, सबसे बड़ा काम है। आप डिजायर से ऊपर उठे ही नहीं तो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट नहीं मिल सकता। आपकी आज भी जो भी इच्छाएं पूरी हो रही होंगी ना, वो आपने पास्ट में जरूर मैनिफेस्ट की होंगी, जाने अनजाने, और जो अनजाने में करी होंगी वही पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि आप उनको करके भूल ही गए, आपको याद ही नहीं था। अब जो आप भूले तो वो आ गई सामने। तो आप जब भी मैनिफेस्ट करें, कोई भी टेक्निक फॉलो करें, तो हमेशा भूल जाइए करके, ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल बोलते हैं ना। दान ऐसा करो कि एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो मैनिफेस्ट ऐसा करो कि मैनिफेस्ट करने के बाद हमें ही पता ना चले कि हमने मैनिफेस्ट किया भी था या नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ अनलॉक योर हिडन ट्रेजर्स। डबल हो गया। तो यहाँ पर एंजल्स बोल ही रहे हैं आपको कि आपके अंदर कुछ ऐसी अच्छाई है, कुछ ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, और आपको अपने आप को अवेकनिंग से गुजारना है। अवेकन आप हो रहे हैं, आपकी लाइफ में अवेकनिंग चल रही है, पुराने पैटर्न्स को आप रिलीज कर रहे हैं। ऐसे में कुछ नई चीजें अनलॉक होती हैं इंट्यूशंस के जरिए। उनको पकड़िए, उनको सुनिए, क्योंकि वही जो चीजें हैं, देखिए, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद अपनी आत्मा की आवाज को ही नहीं सुन पाए तो आपने कुछ नहीं सीखा, फिर भी भटक रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को सुनने की जरूरत है आपको। वही चीजें आपकी जिंदगी की दिशा को बदल देंगी। ये कोई जादू है क्या? मैं तब से देख रही हूँ, और ये डेक मेरा ही डेक है, मैंने कई दफा यूज किया है, और इतने सारे डेक सबको गए भी हैं लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं। 1 2 3, और ये तीनों सेम है। क्या कर रहे हैं भगवान? नोइंग कर्मा, कर्म को जान लीजिए। कर्म क्या है? जो आप करेंगे वो आप तक आता है। तो जो अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। बुरा सिर्फ किसी का बुरा करके नहीं, बुरा सोचकर भी आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि आपका इंटेंशन जो बना, आपने कर्म बना लिया। आपने किसी के बारे में बुरा बोला, बुरा सोचा, तो आप बुरा बोलेंगे। हर किसी से जाकर बोलेंगे, वो आप हर किसी में करेगा। तो धीरे धीरे क्या है, आपने कर्म अपना बढ़ाते चले गए, और उसका पनिशमेंट भी क्या है, बढ़ जाएगा। तो कभी भी किसी को बुरा ना बोले, बुरा ना सोचे। आप अपने आप को सही रखें, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि आप किसी को बुरा बोलेंगे, किसी को बुरा करने के लिए, इसके साथ ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, तो आप खुश रहेंगे? आप भी उसी कर्म की बेड़ी में फंसे रहेंगे, उन्हीं कांटों के अंदर ही बीच में रहेंगे। और आपका स्टेट पता है कैसा होगा? आपने अगर महाभारत में भीष्म पितामह को शरशैया पे लेटे हुए देखा जब तक महाभारत का युद्ध था, तो वो हालत रहेगी कि बाण ऐसे लगा हुआ है और खुद ही उसमें फंसे हुए हैं। और वो स्टेट ही बहुत बुरी है, क्योंकि ना तो उससे वो निकल पा रहे हैं, ना वो चीज खत्म हो पा रही है। तो कभी किसी को ना कहें, आजाद रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इमेजिन एंड मैनिफेस्टिंग, इमेजिन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। जितना अच्छा आप करेंगे उतना ज्यादा आप बाहर अपनी एनर्जी को हाई करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कंप्लेंट्स की हो सके कोशिश करिए कि अपने कंप्लेंट्स को खत्म करिए अंदर से। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आपको यही सिखाती है कि जो तुमसे छूट रहा है तुम उसे छोड़ो, और जो तुम्हारा है वो तुम तक आ ही जाएगा। अपने कर्म अच्छे करते चलो। बाकी जिस भी चीज का आप हिसाब किताब रखेंगे ना, मन दे दिया भगवान ने माया में पड़े रहने के लिए, दिमाग दे दिया कि और बन कैलकुलेटिव जितना बन सकता है, और लगा हिसाब, मुझसे भी लगा रहा है, दुनिया से भी लगा रहा है। लेकिन जब आप अवेकन होते हैं तो आपको पता चलता है कि यार, जो मैं यहाँ खड़ा हूं उधर ये संसार है, इस तरफ। अब मुझे इस तरफ जाना नहीं है,
मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, मुझे अपनी ही एनर्जी को क्या है बढ़ाना है। जैसे हम कहते हैं कि लेयर्स रिमूव होते हैं, रिमूव करिए अपने कंप्लेंट्स वाले एक्सपेक्टेशन के लेयर्स, क्योंकि यही आपके ब्लॉकेज का कारण है। यही ऐसी चीजें हैं ना जो आपको खुशी में खुशी अनुभव नहीं करने देंगी। आप कितने सारे मोमेंट्स, कितने सारे पल स्किप करते चले जाएंगे, मिस करेंगे, और कितनी सारी बुरी चीजों को आप सही सोचने लगेंगे। और उससे क्या आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, आप देखना सुनना सब नेगेटिव होता चला जाएगा। जिसे हम बोलते हैं ना हायर स्टेट ऑफ डिप्रेशन, ये वही है। तो अपने आप को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए। मुझे दुनिया को बदलना है, उससे पहले मैं अपने आप को बदल लूं। ठीक है। हर सोल यहाँ पर अपने कर्म बंधन लिखा के लाई है। बॉडी चेंज कर रही है लेकिन कर्मास हील नहीं कर पा रही है। आप यहाँ तक आए हैं तो सीखिए, चेज नहीं करना है। यू कैन अट्रैक्ट, एंजल्स ने 3 बार आपको कहा है, इमेजिन एंड मैनिफेस्टिंग, पावरफुल मैनिफेस्टेशन, और चेज ना करके आप अट्रैक्ट करिए। किसके जरिए? मैनिफेस्टेशन के जरिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।